स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग फिर हिंदी की सुर सरिता में गोता लगाएं और आज पढ़ें यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के हिंदी के पद्य खंड के दूसरे अध्याय धनुष भंग को। धनुष भंग के पहले दोहे का अध्ययन अपने लोगों ने कर लिया है। आइए आज उसके आगे अपने लोग पढ़ें। मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि हिंदी के पद्य खंड का अगर कोई भी पद्यांश आता है तो आप उसको 4 हेडिंग में समायोजित करेंगे: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य। तो अगर ये पाठ आ गया, इस पाठ का ये दोहा या चौपाई आ गई जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, तो इसके संदर्भ में आप क्या लिखोगे? इसके संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत दोहा या चौपाई जो भी आ रहा है या प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत दोहा या चौपाई या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से ली गई है या लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी साहित्याकाश में दिन में दिनकर की भांति, रात्र में सुधाकर की भांति, भारतीय जनमानस में राम भक्त की धारा बहाने वाले, रामचरित मानस जैसे कालजयी ग्रंथ को रचने वाले महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह प्रसंग या ये धनुषभंग प्रसंग रामचरित मानस के बाल कांड से संकलित है। ये हो गया इसका संदर्भ। अब प्रसंग, तो पहले दोहे के प्रसंग में अपने लोगों ने पढ़ा था कि उसमें अपने गुरु विश्वामित्र के आदेश से रामचंद्र जी के धनुष के पास जाने का वर्णन किया गया था। और दूसरे दोहे में का प्रसंग क्या होगा? इसमें जब राम जी धनुष के पास जाने लगे तो सीता की माँ सुनैना बहुत विह्वल हो जाती हैं, तो उनकी बेचैनी का वर्णन किया गया है। इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस पद्यांश में श्री रामचंद्र जी के धनुष तक जाने के समय सीता की माँ सुनैना के मन में क्या क्या विचार उठते हैं उसका वर्णन किया गया है। तो ये इसका प्रसंग हो गया। रही बात व्याख्या की, तो अभी अपने लोग पढ़ेंगे तो व्याख्या समझते रहेंगे। आइए, धनुष भंग है। धनुष, मैंने आपको बार बार बताया कि धनुष जनकपुर की समस्या है। जिसके घर में कुंवारी कन्या हो और विवाह होने वाला ना हो, विवाह ना हो पा रहा हो, उस पिता से पूछिए कि उसके हृदय में कितना कष्ट होता है। तो सीता जी का विवाह होना है, कोई राजा धनुष उठा नहीं पा रहा है, जनक जी बेचैन हैं। उस जनक के संताप को दूर करने के लिए विश्वामित्र ने राम को आदेश दिया कि हे राम, जाओ धनुष का भंजन करो और जनक के परिताप को मिटाओ। ऐसा जब आदेश पाकर के रामचंद्र जी चलने लगे तो सीता की जो माँ है सुनैना, उनको बड़ा कष्ट हुआ कि जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं उठा पाए, वीर पुरुष नहीं उठा पाए, ये छोटा सा बच्चा, सुकुमार बच्चा कैसे उठा पाएगा? गुरु विश्वामित्र के भी समझ में कुछ बात नहीं आती है। तो देखिए, धनुष के ना उठने से जनक जी तो परेशान है ही और सुनैना भी परेशान है, सीता की माँ। ये बिल्कुल तय बात है कि जिसके घर में कुंवारी कन्या हो और विवाह ना हो रहा हो, उसके माता पिता से पूछिए, उसके गांव वालों से पूछिए कि उनकी क्या स्थिति होती है। बिल्कुल वही स्थिति जनकपुर की हुई है कि ये धनुष रूपी जो समस्या है, इसको कोई मिटा नहीं पा रहा है, इसको कोई समाप्त नहीं कर पा रहा है। और इसको कौन मिटाएगा? ये धनुष रूपी समस्या को कौन तोड़ेगा? राम जैसा कोई धीर, वीर, गंभीर पुरुष तोड़ेगा और वो पूरे नगर की समस्या को दूर करेगा, पूरे नगर के दुख को दूर करेगा, कुंवारी लड़की की माता और पिता के दुख को दूर करेगा। आइए देखें, राम कथा में प्रवेश करते हुए हम लोग देखें कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी प्रसंग का कितना मनोरम चित्रण किया है। क्या लिखते हैं बाबा? बाबा लिखते हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी, राम ही प्रेम समेत लखी, और सखिन समीप बोलाई। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिल खाई। राम ही प्रेम समेत लखी, राम को प्रेम सहित देखा। लख मतलब देखना। राम को बड़े प्रेम के साथ
सुनैना ने देखा, राम ही प्रेम समेत लखी, राम को बड़े प्रेम के साथ देखा। और सखिन समीप बुलाई, और अपनी सारी सखियों को समीप अपने पास बुला लिया। माँ सुनैना ने राम को बड़े वात्सल्य भाव से देखा और सारी सखियों को अपने पास बुला लिया। और सीता मातु स्नेह बस, और सीता की मैया सुनैना स्नेह बस, प्रेम के बस होकर के, प्रेम की बसीभूत होकर के राम के प्रति वात्सल्य जग गया, स्नेह हो गया। स्नेह बस प्रेम बस, स्नेह का मतलब प्रेम, प्रेम बस बचन कही बिल खाई, और अपनी सखियों से ये बचन बोलने लगी, रो रो करके, बिल खाई बिलख बिलख करके, बिलाप सी करती हुई, बेचैन हो करके माँ सुनैना अपनी सखियों से कहती हैं, राम जी का सुकुमार शरीर देख करके, प्रेम के बसीभूत हो करके माँ सुनैना अपनी सखियों से क्या कहती हैं, क्या कहती हैं? बाबा गोस्वामी लिखते हैं कि सख सब कौतुक देख निहारे, सख सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। क्या कहती है माँ सुनैना? हे सखी सब कौतुक देख निहारे। कौतुक का मतलब होता है भैया तमाशा, और देख निहारे मतलब देखने वाले हो गए हैं। माँ सुनैना अपनी सहेलियों से कहती हैं, अपनी सखियों से कहती हैं कि हे सखियों, ये जितने जनकपुर के लोग हैं ये तमाशा देखने वाले हो गए हैं, सब तमाशा देख रहे हैं, किसी को हमारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। सखी सब तमाशा देखने वाले हो गए हैं। कौन तमाशा देखने वाले हो गए हैं? जेऊ कहावत ही तू हमारे, जेऊ जो कहावत कहलाते हैं, हितु हितकारी, हमारे हमारे। हे सखी, जो लोग हमारे हितकारी कहलाते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम आपके शुभ चिंतक हैं, आपका भला चाहते हैं, हे सखी आज वो लोग भी तमाशा देख रहे हैं। हमारी बिटिया का तो विवाह नहीं हो रहा है और सारे लोग इसी में मजा ले रहे हैं, सारे लोग तमाशा देख रहे हैं, आज वो भी तमाशा देख रहे हैं। सखियों, जो लोग हमारे हितकारी कहलाते थे, जो हमारे शुभ चिंतक कहलाते थे, जितने बड़े बुजुर्ग हैं, जितने ज्ञानी विज्ञानी हैं, आज सब तमाशा देख रहे हैं। मेरे दुख को कोई समझ ना रहा है। हे सखी, को न बुझाई कही गुरु पाही, को न बुझाई कही गुरु पाही, ए बालक असी हठ भली नाही, ए बालक असी हठ भल नाही। अब विश्वामित्र को कौन कहे? बड़े ज्ञानी हैं, बड़े धीर हैं, धैर्यशाली हैं, बड़े विवेकवान हैं, लेकिन आज इनकी मति खो गई है। को न कहा बुझाई कही गुरु पाई। हे सखियों, को न बुझाई, कोई इनको समझाता नहीं है, बुझाता नहीं है। बुझाने का मतलब भैया समझाना। ये विश्वामित्र गजब, ये इनको कोई समझा नहीं रहा है, इतने बावले हो गए हैं। को न बुझाई कही गुरु पाई। ये गुरु विश्वामित्र से कोई गुरु विश्वामित्र को समझाता क्यों नहीं है? ये इतने पागल क्यों हो गए हैं? और इनको कोई समझाए कि राम को कह दिया कि जाओ तुम धनुष तोड़ दो। यही बालक असी हठी भल नाही। ये बालक, ये बेचारे सुकुमार राम जी कितने सुकुमार हैं। असी इस प्रकार का हठ, इनसे हट करना भली नाही, अच्छा नहीं है। ऐसे सुकुमार बालक से धनुष तोड़वाने की बात कहना, ऐसा हट करना, ऐसी जिद करना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये भल नहीं, ये अच्छा नहीं प्रतीत होता है। कोई विश्वामित्र को समझाता क्यों नहीं कि इस बालक को अभी भी बैठा ले, क्यों हंसी करवा रहे हैं? ये बालक धनुष तोड़ देगा। इतना कठोर शिव जी का धनुष, बड़े बड़े राजा महाराजा उसको हिला तक न सके,
ये छोटा सा राजकुमार तोड़ देगा। अरे कोई विश्वामित्र को समझाए, ये कैसा हट कर बैठे हैं वो, और ये हट ठीक नहीं है। माँ सुनैना को बड़ी शंका है राम जी को देख करके, लेकिन एक गुरु ही जानता है कि मेरे शिष्य में कितनी क्षमता है। चाणक्य चंद्रगुप्त को पहचान गया, समर्थ गुरु रामदास शिवाजी को पहचान गए कि क्या है, और विश्वामित्र राम को पहचान गए कि मेरा शिष्य कुछ भी कर सकता है। इसीलिए तो विश्वामित्र ने राम जी को उठाया। एक शिष्य की असली पहचान गुरु के पास होती है। गुरु जानता है कि मैं अपने शिष्य से क्या करवा सकता हूँ। इसके तो भारतवर्ष में कई उदाहरण हैं। विश्वामित्र को सब पता है, लेकिन माँ सुनैना को कुछ नहीं पता है कि राम कितने बलशाली हैं, राम कितने प्रभावशाली हैं। इसीलिए माँ सुनैना कहती हैं कि इन गुरु को कोई रोकता नहीं है, विश्वामित्र को कोई रोकता नहीं है। आगे माँ क्या कहती है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, हारे सकल भूप करी दापा। माँ सुनैना कहती हैं कि रावण और बाणासुर जैसे छुआ नहीं चापा, चाप मतलब धनुष और छुआ मतलब स्पर्श करना। माँ सुनैना कहती है कि रावण और बाणासुर जैसे राक्षसों ने, बलशालियों ने उस धनुष को छुआ तक नहीं, जानते थे मुझसे हिलेगा तक नहीं, इसलिए रावण और बाणासुर ने उसको छुआ तक नहीं। और हारे सकल भूप करी दापा, हारे हार गए सकल सारे भूप राजा, करी दापा घमंड, दाप का मतलब होता है गर्व, घमंड, घमंड कर करके सारे राजा हार गए। किसी राजा से धनुष हिला तक नहीं। ये छोटा बालक उठा देगा, कोई गुरु को समझाता क्यों नहीं। आज गुरु विश्वामित्र भी हमारा तमाशा देख रहे हैं, हमारी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है और लोग तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। छोटे बच्चे को उठा दिया, रावण ने छुआ तक नहीं, बाणासुर ने छुआ तक नहीं, बड़े बड़े बहादुर राजाओं ने घमंड कर करके हार गए, सारे राजा हार गए। ये बालक धनुष तोड़ देगा। सीता की मैया सुनैना रो रो करके अपनी सखियों से ये बात कहती हैं। और आगे, सो धनुराज कुंवर कर देही, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, बाल मराल की मंदर लेही। क्या लेखनी चलती है बाबा की। कहते हैं कि वही धनुष, माँ सुनैना कहती है कि वही धनुष जिसको बाणासुर और रावण ने छुआ तक नहीं, वही धनुष राजकुंवर, ये राजकुमार, छोटे से राजकुमार कर देही, उनके हाथों में देने की बात गुरु विश्वामित्र कह रहे हैं। कर का मतलब होता है बेटा हाथ, उनके हाथ में देने की बात कर रहे हैं, उनसे उठाने की बात कह रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेही, मराल का आशय होता है बेटा हंस, और बाल का मतलब होता है बच्चा, और मंदर का है मंदराचल पर्वत। माँ सुनैना कहती है कि कहीं छोटा सा हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है, जैसे छोटा हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को नहीं उठा सकता है, वैसे ही ये छोटे से राजकुमार राम इस धनुष को नहीं उठा सकते। हरे कोई गुरु को समझाता क्यों नहीं है, कोई ये ज्ञानियों का समुदाय, जो ज्ञानियों की सभा यहाँ बैठी हुई है, कोई विश्वामित्र को रोकता क्यों नहीं है कि राम को बैठा ले, क्यों मजाक उड़वा रहे हैं हमारा। आगे क्या कहती है मैया, आगे माँ सुनैना कहती है कि भूप सयानप सकल सिरानी, भूप सयानप सकल सिरानी, सठ विधि गति कछु जाति न जानी, सख विधि गति कछु जात न जानी। आगे माँ सुनैना क्या कहती है कि राजा जनक बड़े ज्ञानी हैं, विवेकवान हैं, लेकिन भूप, भूप का मतलब राजा जनक,
भूप मतलब राजा, यहाँ राजा जनक के लिए कहा जा रहा है। माँ कहती है, सुनैना कहती है कि राजा जनक की सयानप, सारा सयानापन, सयानप मतलब चतुराई, सयानापन, राजा जनक बड़े विवेकवान हैं, बड़े चतुर हैं, बड़े सयाने हैं, लेकिन सकल सिरानी, आज इनका जितना सयानापन है, आज इनकी जितनी चतुराई है सिरानी, सब समाप्त हो गई। आज राजा जनक तनिक भी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं रोक रहे हैं कि इस बच्चे को धनुष तोड़ने के लिए आपने क्यों उठा दिया। आज इनकी बुद्धि मानो समाप्त सी हो गई है। राजा जनक को कोई चेत नहीं है, पागल से हो गए हैं, इनकी सारी बुद्धि खत्म हो गई है। सखी विधि गति कछु जात न जानी, हे सखी, हे सखियों, विधि ब्रह्मा की गति की करनी, कछ जात कुछ जानाई नहीं पड़ती है। ब्रह्मा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये पता नहीं है। मतलब ब्रह्मा कब किसको आगे बढ़ा दें, कब किसको नीचे गिरा दें, कब किसकी बेइज्जती करा दें, कब किसको सम्मान दिलवा दें, ये ब्रह्मा के हाथ में है। वशिष्ठ ने इसी रामचरितमानस में कहा है, गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी चलती है कि सुनहु भरत भाभी प्रबल और बिलखी कहो मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण और जस अप जस विधि हाथ। कुछ चीजें विधि के हाथ में है, कब किसकी बेइज्जती होगी, कब किसको सम्मान मिलेगा, कब जीवन मिलेगा, कब मरण होगा, कब हानि होगी, कब लाभ होगा, इसको कोई नहीं जानता। ये विधाता के पास अकेले उसकी उसके पास ये पावर है, वो किसको क्या देगा। माँ सुनैना कहती है कि सखी, हे सखी, ये विधाता की गति कुछ समझ में नहीं आती कि क्या करवाना चाहते हैं। आगे क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, मैया क्या कहती है। तो मैया ने जब इतना कहा तो अब जो सखी, जिन सखियों से माँ सुनैना ये बात कह रही थी, वो सखियां बोल पड़ी। बोली चतुर सखी मृदु बानी, बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गनिया नरानी, तेजवंत लघु गनिया नरानी। सखियां कहती हैं कि हे रानी, आप परेशान मत होइए। बोली चतुर सखी, उसमें से कोई एक चतुर सखी बोली, एक बुद्धिमान सखी बोली। मृदुबानी, बड़ी कोमल बाणी में कोई बुद्धिमान सखी बोली कि हे रानी सुनो, तेजवंत लघु गनियन रानी, हे रानी, हे महारानी, किसी तेजवंत को छोटा करके देखने में की भूल मत करिए। कोई छोटा हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तेजवंत ना हो। तेजवंत लघु गनीय न रानी, हे रानी, हे महारानी, किसी को छोटा देख करके उसकी करनी को भी छोटा समझ लेना ये बहुत बड़ी भूल होगी। तेजवंत लघु गनीय न रानी, कोई तेजस्वी पुरुष हो और अगर देखने में छोटा हो तो ये ना सोचिए कि उसका तेज भी छोटा होगा। छोटे, कभी कभी छोटे लोग भी बड़ा कमाल कर देते हैं। तो वही सखी कह रही है कि तेजवंत लोगों को छोटा करके गिनना ठीक नहीं है, छोटा मान लेना ठीक नहीं है। और कुछ उदाहरण देती है सखी, क्या कहती है, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो स्यो सुजस सकल संसारा, सो स्यो सुजस सकल संसारा। सखियां कहती हैं कि हे महारानी, कहा कुंभज, कुंभज एक ऋषि हैं जिनका जन्म घड़े से हुआ है, इसीलिए उनको कहा जाता है कुंभज। जिसका जन्म कुंभ से हुआ हो उसी को हम बोलते हैं कुंभज। तो कुंभज ऋषि कुंभ से, घड़े से जन्म हुआ है, छोटे हैं। और कहा सिंधु अपारा, और कहा इतना बड़ा समुद्र, कहा छोटे से घड़े से जन्म लेने वाले कुंभज ऋषि, और कहा इतना बड़ा विशाल काय समुद्र, कहा सिंधु अपारा, कहा अपार समुद्र, उसको कोई नाप ही नहीं सकता कि समुद्र कितना गहरा है, इतना अपार समुद्र। लेकिन सोख्यो सजस सकल संसारा, लेकिन उन्हीं अगस्त ऋषि ने, उन्हीं कुंभज ऋषि ने
समुद्र को अंजलि में रख करके पी लिया, सोख लिया सुजस, और उनका यश सकल संसारा, पूरे संसार में छा गया। घड़े से जन्म लेने वाले कुंभज अगर समुद्र को पी सकते हैं, पूरा समुद्र ही पी गए थे कुंभज ऋषि, तो अगर समुद्र को पी सकते हैं तो ये छोटे से राम इस विशालकाय धनुष को नहीं तोड़ सकते हैं। हे महारानी, किसी तेजवंत प्राणी को छोटा करके गिनना ठीक नहीं है। और आगे उदाहरण दे रही हैं सखियां, क्या कह रही हैं कि रवि मंडल दिया खत लघु लागा। सूर्य कितना छोटा दिखता है, सवेरे सवेरे एक बीते का वृत्त दिखता है भगवान सूर्य का, छोटे से दिखते हैं। रवि मंडल दिया खत लघु लागा, ये भगवान भास्कर, भगवान दिनकर सवेरे सवेरे देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उदयता सुति भुवन तम भागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। लेकिन भगवान सूर्य का जब उदय होता है सवेरे सवेरे, पूरे संसार का, त्रिभुवन तीनों लोक का, तम का मतलब अंधेरा, भागा मतलब भाग खड़ा होता है। जैसे भगवान सूर्य, जैसे भगवान भास्कर सवेरे सवेरे उदय होते हैं, तो उदय ताश, उनके उदय होने से तीनों लोगों का अंधेरा भाग खड़ा होता है। तो कहां इतना ज्यादा अंधेरा और कहां भगवान भास्कर। लेकिन छोटा हो तो ये ना सोचें कि उसका काम भी छोटा होगा। इसलिए हे महारानी, आप राम जी को छोटा मानने की भूल ना करें, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सखियां मां सुनैना को समझाती हैं। और आइए हम लोग देख लें कि ये पहले दूसरे दोहे और उसके अंतर्गत आने वाली चौपाई में काव्य का सौंदर्य क्या है। तो काव्य का सौंदर्य में पहला तो आप नंबर डालेंगे कि इस पद्यांश में सीता की मां सुनैना के संदेह का वर्णन किया गया है, संदेह और सखियों के द्वारा उनको समझाने का मनोरम चित्रण किया गया है। दूसरे नंबर पर क्या डालेंगे, रस इसमें कौन सा है, रस इसमें वात्सल्य रस है और वीर रस है। रस छंद इसमें कौन सा है, दोहा चौपाई। अलंकार कौन सा है, अनुप्रास का यत्र तत्व दर्शन हो रहा है, रस छंद अलंकार। भाषा कौन सी है, भाषा इसमें साहित्यिक अवधि है और रस छंद अलंकार हो गया, भाषा हो गई। और शैली प्रबंध है, मतलब सारी जो घटनाएं हैं ये क्रम से लिखी जा रही हैं। तो ऐसे काव्य जो पूरा क्रमबद्ध लिखे जाते हैं उसको प्रबंध काव्य कहते हैं। तो इसमें शैली कौन सी है, प्रबंध है। तो ये दूसरे दोहे का जो है काव्य का सौंदर्य रहा और व्याख्या भी अपने लोगों ने पढ़ी। अब आइए तीसरा दोहा हम लोग पढ़ें। तीसरे दोहे में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि सखियां सीता की माता सुनैना को समझाते हुए क्या कहती हैं कि परम मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र परम लघु जासु बस, और विधि हरि हर सुर सर्व, और महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब, बस कर अंकुश खर्ब। क्या लिखते हैं बाबा, सखियां कहती हैं कि हे महारानी, मंत्र परम लघु, ये जो मंत्र होते हैं परम लघु, ये अत्यंत छोटे होते हैं, लेकिन जासु बस, लेकिन जिसके बस में होते हैं। विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शंकर, सुर देवता, सर्व सारे। हे महारानी, ये जो मंत्र होते हैं ये बड़े छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इन मंत्रों के वशीभूत ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जैसे सारे देवता होते हैं। तो मंत्र बहुत छोटा होता है ना, लेकिन उस मंत्र को जप करके हम सारे देवताओं को अपने बस में कर सकते हैं। तो सहेलियां कहती हैं, सखियां कहती हैं महारानी सुनैना से कि जब छोटा सा मंत्र इतना प्रभावशाली होता है कि सारे देवताओं को अपने बस में कर लेता है, तो ये छोटे से राम जी धनुष को क्यों नहीं तोड़ पाएंगे महारानी। महामत गजराज कहूं, महामत अत्यंत मत वाले, गजराज हाथी को, गजराज हाथियों का राजा, अत्यंत मत वाले हाथियों को, हाथी के गजराज को, हाथियों के राजा को
कहूं को बस कर अंकुश खर। ये छोटा सा, खर मतलब छोटा, अंकुश मतलब वो हथियार जिससे हाथी को बस में किया जाता है। तो हाथी का जो ड्राइवर होता है महावत, वो छोटे से अंकुश से हाथी को अपने बस में कर लेता है। वही बात सखियां समझा रही हैं सुनैना को कि हे माँ, हे सीता की माँ, हे महारानी, हे देवी, आप संशय ना करिए, ये राम जी धनुष को तोड़ देंगे। क्योंकि जब छोटा सा अंकुश धरती के सबसे विशालकाय प्राणी हाथी को अपने बस में कर लेता है, तो आप छोटे बड़े का विचार त्याग दीजिए। और वैसे भी हम लोग देखें, बिच्छू कितना बड़ा होता है, बिच्छू बहुत छोटा होता है, और उसका डंक तो और भी छोटा होता है। लेकिन वही डंक जब अपने लोगों को मार देता है बिच्छू, तो अपने लोगों का क्या हाल होता है, पूरा शरीर ऐंठ जाता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि बिच्छू बहुत छोटा है, क्या कर लेगा। हम लोग जानते हैं कि बिच्छू बहुत छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। दवा छोटी सी होती है, डॉक्टर किसी दवा को तो कहते हैं कि आधी खाना, शरीर इतना बड़ा, आधी दवा क्या असर करेगी। लेकिन कभी हम लोग मुट्ठी भर दवा तो नहीं खाते ना। हम लोग जानते हैं कि दवा देखने में छोटी है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। यही बात सखियां समझा रही हैं महारानी सुनैना को कि छोटा देख करके छोटे प्रभाव का आकलन कभी मत करना महारानी। राम देखने में छोटे हैं, ये धनुष को तोड़ देंगे, आप परेशान मत होइए। आगे सखियां क्या कहती हैं कि बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि काम कुसुम धनुषायक लीने, काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, सकल भुवन अपने बस कीने। आगे सहेलियां कहती हैं, हे महारानी, काम देवता कुसुम फूलों का धनुष और सायक बाण लिए रहते हैं। काम देवता कोई ब्रह्मास्त्र, अमोघ बाण और वज्र लेकर नहीं टहलते हैं। काम देवता के बारे में बाण भट्ट ने कादंबरी में लिखा है कि कामदेव ऐसे देव हैं जो बिना आराधना के खुश हो जाते हैं। स्त्री पुरुष को कामदेव की आराधना करने की जरूरत नहीं है, बस स्त्री पुरुष में कामदेव अपने आप छा जाते हैं। बिना शरीर, कामदेव का शरीर भी नहीं है, शंकर के श्राप से इनका शरीर भी भस्म हो चुका है, लेकिन सबके शरीर में तब भी व्याप्त है ये, और अपना असर दिखा देते हैं। तो वही बात ये जो सुनैना की सहेलियां हैं वो कहती हैं कि हे महारानी, ये काम देवता तो फूलों का धनुष बाण लेकर के घूमते हैं और सकल भुवन अपने बस की नहीं। ये सकल भुवन, संपूर्ण संसार को अपने बस की नहीं, अपने बस में किए रहते हैं। इस संसार का चींटी से लेकर के और ब्लू व्हेल तक ऐसा कौन सा प्राणी है जो कामदेव के बस में ना हो, किसको कामदेव ने पागल न कर दिया हो। विश्वामित्र की 18 साल की तपस्या को भंग कर दिया। अच्छे ज्ञानी विज्ञानी सब कामदेव के बस में है, और कामदेव के हाथ में क्या है, केवल फूलों का धनुष बाण, लेकिन बस में सबको किए रहते हैं। तो इसी बात को सहेलियां बता रही हैं कि हे सुनैना, छोटा देख करके प्रभाव छोटा ना माने। आगे सहेलियां क्या कहती हैं, देवी तजिय अस संशय जानी, देवी तजिय अस संशय जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। सहेलियां कहती हैं कि हे देवी, तजिए त्याग दो संशय संदेह अस जानी, ऐसा विचार करके, कैसा विचार करके कि छोटा दिखने में होता है कोई, उसका प्रभाव जरूरी नहीं है कि देखने में छोटा है तो प्रभाव भी छोटा हो। इसलिए हे देवी, संदेह अपने हृदय से निकाल दो, और भंजब धनुष को तोड़ देंगे, राम सुनु रानी, हे रानी, हे महारानी, आप ध्यान दे करके सुनिए, राम जी धनुष को तोड़ देंगे। राम जी देखने में छोटे हैं, लेकिन काम इनका बहुत बड़ा बड़ा है। आप इनके ऊपर संदेह न करिए, इनको धनुष तक आने दीजिए, अभी देखिए कैसा कमाल करते हैं। तो जब सहेलियों ने ऐसी बात कही तो सीता की माता सुनैना को थोड़ा विश्वास हुआ। सखी बचन सुनी भय परतीति, सखी बचन सुनी भय परतीति,
मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। क्या लिखते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि सखियों का वचन सुन करके, सखियों की बात सुन करके भय प्रतीति, विश्वास हो गया। सखियों की बात सुन करके माता सुनैना को विश्वास हो गया। मिटा विषाद, सारे कष्ट समाप्त हो गए। बढ़ी अति प्रीति, और उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, प्रेम बढ़ गया, विषाद सारा मिट गया। उदाहरण सहित सखियों ने समझाया ना, तो उदाहरण सहित जब माता सुनैना को सखियों ने समझाया तो सारा का सारा विषाद मिट गया, हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, प्रेम बढ़ गया। और अब ये तो रही माता सुनैना की बात। देखिए जनक जी पछताए, सुनैना पछताई, मतलब जनक जी इस बात को लेकर पछताए कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों कर ली। सुनैना पछताई कि छोटे से बालक तोड़ पाएंगे, संदेह व्यक्त किया। पूरा जनकपुर परेशान है। धनुष क्या है? धनुष जनकपुर की समस्या है। जिसके घर में कुंवारी कन्या हो और विवाह ना हो रहा हो, उसके माता पिता से पूछिए कि कैसी वेदना का शिकार हुआ रहता है वो माता पिता। बहुत परेशान हैं सभी लोग। और इनके तो संदेह का निराकरण हो गया माता सुनैना के, लेकिन जरा आप सीता का हाल देखिए, क्योंकि सारा मामला, सारी कहानी तो सीता के ही इर्द गिर्द घूम रही है ना। अब जरा सीता का हाल देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या प्यारा वर्णन किया है। जब राम जी चल रहे हैं तो सीता जी के हृदय में क्या गुजर रहा है। तब राम ही बिलु की बया देही, तब राम ही बिलु की बया दिया ही, सभय हृदय बिनावत जही तियाही, सभय हृदय बिनावत जही तियाही। क्या लिखते हैं बाबा? तब राम ही बिलु की बया दियाही। तब राम जी को देख करके वैदेही, जनक राज विदेह की पुत्री, इसीलिए इनका नाम है वैदेही, एक नाम वैदेही भी है। तब राम जी को वैदेही ने देखा, सीता ने देखा, और सभय हृदय, मन में इतना डर हृदय में है कि बिनवत जही तियही। जिस देवता से देखो उसी से प्रार्थना कर रही हैं सबसे, हे भगवान तुम देखना, हे भगवान तुम देखना, हे भगवान तुम देखना, हे दुर्गा मैया तुम देखना, हे काली मैया तुम देखना। राम जी कैसे भी धनुष को तोड़ दें। जब अपने लोगों के ऊपर विपत्ति आती है तो अपने लोग भी सभी देवताओं से अनुनय विनय करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखते कि हमारा आराध्य कौन है, इष्ट कौन है, सारे देवता को लगा देते हैं हम लोग कि हे भगवान आप देख लेना ये काम बन जाए। विपत्ति में जब फंसते हैं, ठीक वही हाल मां जानकी का है। अगर अब धनुष न टूटा तो जानकी कुंवारी रह जाएंगी, राम जी से मिलन न हो सकेगा। इसी डर से सीता बिनवत जही तियही, जो जिस भी देवता को पा रही हैं उसी से प्रार्थना कर रही हैं। और क्या क्या प्रार्थना कर रही हैं? गोस्वामी लिखते हैं, मन ही मन मनावय कुलानी, मन ही मन मनावय कुलानी, हुअहु प्रसन्न महेश भवानी, हुअहु प्रसन्न महेश भवानी। बाबा लिखते हैं मां जानकी अंदर ही अंदर व्याकुल, मन ही मन मनाओ, मन ही मन मना रही है। आरी बगल कोई सुनने भी ना पाए, नहीं तो कहेगा कि इतनी निर्लज्ज हो गई हैं, जानकी विवाह के लिए इतनी परेशान है। तो मन ही मन मनाओ, मन ही मन अकुलानी व्याकुल होकर के मना रही हैं। सबसे पहले किसको मनाना शुरू किया? हुअहु प्रसन्न महेश भवानी। हे देवाधिदेव महादेव, धनुष आपका है, आप खुश हो जाइए, धनुष को हल्का कर दीजिए, धनुष रामचंद्र जी तोड़ दें। शंकर जी ने कहा मेरा ही धनुष मैं ही तोड़वाऊं, कैसी प्रार्थना कर रही हो सीता? तो मन ही मन मनाओ, अकुलानी हुआ प्रसन्न महेश,
हे देवाधिदेव महादेव आप प्रसन्न होइए। शंकर जी ने कहा मेरा ही धनुष मुझसे ही तोड़वाने की बात कह रही हो? तो कहा हे भवानी आप खुश हो जाइए। भवानी ने कहा कि मेरा पति अगर जिस काम में सहभागिता नहीं करेगा मैं कैसे कर सकती हूँ। एक एक देवता को मनाती चली जा रही है माँ जानकी, और सारे देवता हाथ खड़े करते चले जा रहे हैं। आगे करहु सफल आपन सेवकाई, करहु सफल आपन सेवकाई, और करहित हरहु चाप गरु आई, करहित हरहु चाप गरु आई। जब भगवान शिव ने कहा मेरा धनुष मैं ही तोड़ूं, अरे सीता ने कहा तुम भोले भाले हो, इतना सोचते विचारते हो, आशुतोष हो, भोले बाबा हो, आप इतना सोच विचार क्यों कर रहे हो? कितना जल मैंने तुम्हारे ऊपर डाला है, कितना फूल मैंने तुम्हारे ऊपर चढ़ाया है। करहु सफल आपन सेवकाई, करहु सफल, आज सफल कर दो हे देवाधिदेव महादेव, आप तो सबका मनचाहा वर देने वाले हो। जितनी सेवा मैंने आपकी की है वो सब सफल कर दो आपन सेवकाई। आज तक मैंने जितनी भी सेवा आपकी की है सबका एक ही फल दे दो भोले बाबा, और रामचंद्र जी धनुष को तोड़ दें। ऐसे ही कुछ कर दो, ऐसा कोई कमाल कर दो, ऐसा कोई जादू कर दो। करहित हरहु चाप गरुआई, राम तो बड़े सुकुमार हैं, बड़े कोमल हैं, ये तो धनुष तोड़ नहीं पाएंगे। तो हे भोले बाबा आप कर हित, मेरा हित करिए। हर लो चाप धनुष की गरुआई की का वजन। हे भगवान भोलेनाथ आप अपने धनुष का जो भारीपन है, जो आपका धनुष इतना वजन है, जो इतना कठोर है, उसको हल्का कर दीजिए प्रभु। मैंने तुम्हारी बड़ी सेवा की है, बड़ा प्रसाद चढ़ाया है, बड़ा फूल चढ़ाया है, दूध चढ़ाया है, पानी चढ़ाया है, प्रभु आज वो सब सफल कर दो, आज उसका फल दे दो। क्या कर दो? इस धनुष का वजन घटा दो। शंकर जी ने कहा कैसे विचित्र बात कहती हो, मेरा धनुष और मैं खुद तोड़वाऊं उसको हल्का कर दूं? तो सीता जी ने गणेश जी की ओर निहारा। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हू तू सेवा, आज लगे कीन्हू तू सेवा। माँ जानकी कहती है हे गणेश जी गणनायक, तुम सबके गणनायक हो, तुम सभी गणों के नायक हो, गणेश हो, आदि देव हो, प्रथम पूज्य हो, लगे विशेषण पर विशेषण जोड़ने, वरदायक, तुम वर देने में बड़े निपुण हो। हे देव, हे गणेश देवता, आप गणनायक हो, आप वरदायक हो, आप वर देने में बड़े अच्छे हो, आप सबको वर दे देते हो, आप जल्दी खुश हो जाते हो। आज लगे कीन्हू तू सेवा, आज तक मैंने तुम्हारी जितनी सेवा की है, जितना मैंने तुमको लड्डू चढ़ाया है गणेश जी, आज उसको सफल कर दो। आज लगे, आज तक कीन्हू तू सेवा, जो भी तुम्हारी सेवा की, तू मतलब तुम, सेवा जो तुम्हारी सेवा की है, जो तुम्हारे लिए लड्डू आदि अर्चन किया है, तुम्हारा अर्चन बंदन पूजन किया है, हे गणेश जी आज पूरा कर दो, आज इस धनुष को हल्का। गणेश जी ने कहा क्या करूं? कहा इस धनुष को हल्का कर दो। अरे कहा पिताजी का धनुष है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, और तुम मुझसे धनुष हल्का करने की बात कह रही हो मुझसे? मैं इतना भारी खुद हूं। गणेश जी का एक नाम है लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, वो लंबोदर गणेश जी। गणेश जी ने कहा मैं खुद ही इतना वजनदार हूं, अगर मैंने धनुष को हल्का करने का प्रयास किया तो धनुष और भारी हो जाएगा कि हल्का हो जाएगा? सीता तुम भी सोच विचार करके बात नहीं कह रही हो, सोच विचार करके प्रार्थना नहीं कर रही हो। मुझ भारी भरकम आदमी से, मुझ भारी भरकम देवता से ये शिव जी का धनुष, इतना भारी धनुष और हल्का होगा कि और भारी हो जाएगा? अरे सीता जी ने कहा गणेश जी मुझे मत समझाइए, मुझे मत बहलाइए, देखने में तो आप बहुत भारी हो, लेकिन हल्का होने का जितना गुण तुम्हारे अंदर है उतना किसी में नहीं है। गणेश जी ने कहा कैसे मेरे अंदर हल्का होने का गुण है तुम जानती हो? अरे कहा भारी तो तुम बहुत हो, लेकिन सवारी किस पर करते हो? चूहे पर। अगर तुम वास्तव में जितने भारी हो
उतना भारी वजन लेकर के चूहे पर तुम बैठ जाओ तो चूहा मर जाएगा, लेकिन चूहा तुमको लेकर चलता रहता है। इससे प्रमाणित होता है गणेश जी कि तुम हल्का होने का गुण जानते हो, हल्का करने का गुण तुम जानते हो। जिस गुण से, जिस विद्या से तुम अपने शरीर को हल्का कर लेते हो, उसी विद्या से आज इस धनुष को हल्का कर दो। बार बार विनती सुन मोरी, बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणेश जी, मैं बार बार तुम्हारी वंदना करती हूँ, बार बार तुम्हारी पूजा करती हूँ, विनती करती हूँ। तुम हल्का होने का गुण जानते हो, उसे हल्का होने के गुण से कर दो चाप इस धनुष की गुरुता, भारीपन अति थोड़ी, बहुत थोड़ा कर दो। हे गणेश जी, इस धनुष को तुम बहुत हल्का कर दो, इतना हल्का कर दो कि मेरे राम जी से छूटे ही ये उठ जाए, क्योंकि तुम हल्का होना जानते हो। तो इस प्रकार से अनेकानेक देवताओं से मां जानकी अनेकानेक प्रकार की विनती कर रही है। दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अब राम जी अंतिम विकल्प हैं। अब राजाओं में कोई विकल्प बचा नहीं है। अगर राम जी भी धनुष न तोड़ पाते तो फिर सीता का विवाह ना होता। तो इसलिए सीता जी तरह तरह की प्रार्थनाएं अनेकानेक देवताओं से करती चली जा रही है और व्याकुल हैं, अकुलानी व्याकुल हैं। तो ये रहा भैया तीसरे दोहे की चौपाई। अब अगर इसका कोई पद्यांश आ गया तो इसका काव्यागत सौंदर्य क्या लिखेंगे? तो इसके काव्यागत सौंदर्य में पहला पॉइंट डालेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में सहेलियों के द्वारा सीता की माता सुनैना को समझाने और सीता की व्याकुलता का मनोरम चित्रण किया गया है। फिर उसके बाद रस इसमें वीर रस भी है और श्रृंगार रस भी है। छंद दोहा चौपाई सब में जा रहा है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्त प्रकाश भी है, बार बार आया है तो पुनरुक्त अलंकार भी है। रस छंद अलंकार, भाषा साहित्यिक अवधि, भाषा साहित्यिक अवधि हो गई। शैली तो प्रबंध में लिखा गया है। तो भैया ये इसका काव्यागत सौंदर्य रहा। शेष जो दोहा और चौपाइयां इस पाठ की बच रही हैं उसको लेकर के मैं शीघ्र ही आपके सामने आऊंगा।